बाराघाट वाले महंत जी भी थे। बोले हम तुम दोनों को जो पद्म पुराण उक्त शनि स्तोत्र है वो देना चाहते हैं। तो एक एक श्लोक का महाराज जी उन्होंने उच्चारण कराया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ज्ञान गुदरी है, आप लोगों ने सुना होगा ज्ञान गुदरी, अभी इस समय वर्तमान में कबीर पंथ की परंपरा में प्रायः कबीर पंथी साधु ज्ञान गुदरी का नित्य पाठ करते हैं। पहले सभी संत करते थे ज्ञान गुदरी का पाठ। तो पूज्य परमहंस जी ने बताया कि जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को जो उपदेश दिया वही ज्ञान गुदरी है। तो बोले ये दूसरा मेरा अनुभव है कि यदि कोई साधु प्रातः मध्याह्न और सायं त्रिकाल ज्ञान गुदरी का नित्य पाठ करे तो अपने आप उसे दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और उसमें लिखा है महाराज जी, ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता, जो मध्याह्न पढ़े चितलाई, अनुभव होए वर्ण नहीं जाई, संध्या सुमरण जे नर करें, जरा मरण भव सागर तरें। श्री रामानंद कही यह गुदरी, जे गुरु शरण गए थे सुधरी। और उसमें स्वामी जी ने कहा भी है, राघवानंद ज्ञान गुरु दीना, तब गुदरी से परिचय कीना। ये ज्ञान भी हमारी परंपरा से हमको मिला है। हमारे जो देशिक श्रीमद् राघवाचार्य चरण हैं, उन्होंने राघवानंदाचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने कृपा करके ये ज्ञान हमको दिया है। तो बोले दूसरी चीज़ ये है, इसके भी मैं किसी को मैंने आज तक बताया नहीं, तीनों समय पाठ करता हूँ मैं इसका, प्रातः मध्याह्न और सायं। और तीसरी बात पूज्य परमहंस जी ने बताई कि न उसे संस्कृत कहा जा सकता है, न उसे हिंदी कहा जा सकता है। सिद्धों की सधुक्कड़ी भाषा किसी काल में हुआ करती थी, उसी भाषा में महाराज जी हमारा जो एक त्यागियों का एक ग्रंथ है सिद्धांत पटल, उसमें धूना चिताने का मंत्र, विभूति चढ़ाने का मंत्र, तुम्बा का मंत्र, चिपिया का मंत्र, वैराग्य का मंत्र। अब उसको आप ये नहीं निश्चित कर सकते कि किस भाषा का है। लंगोटी का मंत्र, अचला का मंत्र, सब चीज़ है उसमें। एक साधुता का मंत्र भी है महाराज, विचित्र बात। अकेले दुकेले पिंड न परना, सूख साख लक्कड़ होई रहना, न अपनी कहना न और की सुनना। अब कितनी विचित्र बात है। अकेले दुकेले पिंड न परना, अकेले पिंड माने गांव, पंजाबी में पिंड गांव को कहते हैं। किसी गांव में साधु को अकेले नहीं रहना। अकेले रहने पर अनेक विकृतियां आ जाती हैं। अकेले दुकेले पिंड न परना, दो के साथ भी पिंड में नहीं रहना, गांव में नहीं रहना, 10-5 साधु होने चाहिए। सारी इच्छाओं को समाप्त कर देना, सूख साख लक्कड़ होए रहना। शरीर संसार से सर्वथा उदासीन हो जाना, ना अपनी कहना। जब तक शरीर है वो शरीर का प्रारब्ध शरीर से जुड़ा हुआ है, तब तक उस शरीर की कुछ आवश्यकताएं भी हैं। लेकिन जो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, काहूसों कछु न चाहूँगो, वही भाव है, न अपनी कहना न और की सुनना। अत्यंत आवश्यक होने पर भी अपने व्यवहार की वस्तु की याचना भी कभी किसी संसारी के सामने नहीं करना। राजा हो रंग किसी के सामने हाथ नहीं पसारना। हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज कहते, साधु का हाथ ऐसा और भिखारी का हाथ ऐसा, किसी से कुछ चाहना नहीं और न और की सुनना।
और की सुनोगे तो अपना जब तक नष्ट होगा, या परनिंदा परिचर्चा सुनने को मिलेगी। तो इस तरह के बड़े सुंदर सुंदर वाक्य हैं उसमें। उसी तरह की भाषा से मिलता जुलता अध्यात्म राम रक्षा है। इसको भी कहते हैं कि श्री रामानंदाचार्योपदिष्ट है ये। इसके लिए भी पूज्य परमहंस महाराज ने दास को बताया कि ये बातें मैं कभी किसी के सामने बोलता नहीं हूं, लेकिन मेरी स्वयं की अनुभूति है कि इतना चमत्कारिक है अध्यात्म राम रक्षा, कोई साधक ईमानदारी से पाठ करके देख ले। अद्भुत है। हर विषय को उस अध्यात्म राम रक्षा में स्पष्ट किया गया होगा। श्रीमान जी ने भी कभी सुना होगा अध्यात्म राम रक्षा। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मनी, 5 मुद्रा साधनते सिद्ध साधु राजा। सिद्ध साधु राजा की परिभाषा क्या है? बोले 5 मुद्राएं जैसे सिद्ध हो चुकी हैं वो साधु राजा है। भीतर ध्यान मार्ग में प्रवेश का द्वार क्या है, अनहद नाद की स्थिति क्या है, सब कुछ उसमें कह दिया गया स्वामी जी। राम जी के लिए लिखा है, संत के शीश पर हाथ धरे रहें, चरण शीश ते चरण लो आप रक्षा करें। संत के शीश पे हाथ धरे रहें, तो भाव प्रधान शब्द भी उसमें है। तो उन्होंने कहा कि ये भी मैंने अनुभव करके देखा कि कोई दुष्टग्रह, कोई तंत्र मंत्र टटका टोना का प्रयोग उस व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं हो सकता जो अध्यात्म राम रक्षा का कम से कम एक पाठ करे। तो वो उन्होंने बताया पूज्य परमहंस जी महाराज ने कि इसको भी मैंने हजारों की संख्या में पाठ किया है। और एक महापुरुष का नाम और दास स्मरण कर रहा है, आप लोगों ने भी उनका मंगलमय दर्शन किया होगा। वो भी श्री रामानंद संप्रदाय की एक विशिष्ट विभूति थे। काठिया परिवाराचार्य, ब्रह्मपीठाधीश्वर, खोजी द्वाराचार्य, परम सिद्ध संत श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज, त्रिवेणी वाले महाराज जी, जिनके सत्संकल्प से जयपुर में ही जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उनका भी झाड़ फूक आप सब सुने होगा, उनके चमत्कार बहुत सुने होंगे। तो उनको भी दास को कथा सुनाने का अवसर मिला। तो पहली कथा में तो उन्होंने ये कहा, हम तो बानगी ले रहे थे कि क्या कथा कहते हैं, बाबा जी हैं, महात्मा हैं, क्या कथा कहते हैं। बोले हमने बानगी ले ली। तो हमने कहा महाराज जी क्या अनुभव किया? बोले कह दें। हमने कहा कहिए। बोले सेठ साहूकारों के लायक कथा नहीं है, साधुओं के लायक कथा है। ईमानदारी से कोई सेठ साहूकार सुनेगा तो कुछ दिन में वो भी लंगोटी लगा लेगा, बाबा जी बन जाएगा। तो बोले आपकी कथा गृहस्थियों के लिए नहीं, हम साधुओं के लिए कथा है। बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने भी एक दिन ऐसा ही कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे साधन दिया और 56 पाठ प्रातःकाल, 56 पाठ मध्याह्न और 56 पाठ सायंकाल अध्यात्म राम रक्षा के खुले आकाश के नीचे करना। कितने हो गए? 56 3 बार हैं? कितने हो गए?
168 168 और बोले 56 दिन तक करना। तो बोले वो साधन मैंने किया है और उसके प्रभाव से ही कोई भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित व्यक्ति मेरे सामने आते ही वो बाधा नहीं रह जाती, चली जाएगी। उन्होंने भी ये बात बताई कि अध्यात्म राम रक्षा के अनुष्ठान का ही प्रभाव है और मैं कोई तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना कुछ नहीं जानता हूँ। कोई दुखी आता है बस उसी को गुड़गुड़ा देता हूँ, भीतर भीतर जप लेता हूँ और उसी से उसका काम हो जाता है। दास के निवेदन करने का प्रयोजन स्वामी जी ये है कि जहाँ उनका सनातन धर्म के लिए योगदान, राम मंदिर के आंदोलन में उनका योगदान, साधु समाज के लिए उनका योगदान, राष्ट्रीय स्तर पर उनका योगदान, वो तो सब है ही, पर उनका आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत उन्नत था। वे छिपे हुए एक महान योगी, महान सिद्ध संत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे बड़े गुरु भ्राता पूज्य श्री महंत श्री सुरेश दास जी महाराज ने खूब अनुभव महाराज जी के बारे में किया होगा। महाराज जी सिद्ध पुरुष थे। उनके पवित्र उत्सव में दास को कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, ये उनकी ही कृपा है और हमारे गुरु भ्राता की कृपा है और हमारे अत्यंत स्नेह भाजन वात्सल्य भाजन श्री राम लखनदास जी महाराज, महंत श्री राम लखनदास जी, जिनके हाथ में ही ठाकुर जी ने कोई ऐसी रेखा अंकित कर दी है, ये जहाँ रहते वहाँ कन्नी चलती रहती है। तुवन सरकार मंदिर का भी पूरा कायाकल्प कर दिया और वहाँ से हनुमान जी महाराज ने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर इनको अपने आराध्य की सेवा, अखाड़े की सेवा प्रदान की और यहाँ भी निरंतर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। निकट भविष्य में पूज्य परमहंस जी महाराज का दिव्य भव्य संग्रहालय भी तैयार होने वाला है, जिसमें उनके जीवन के संबंध में अयोध्या आने वाले लोग विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। हम पूज्य परमहंस जी महाराज के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करते हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हमारे अत्यंत प्रिय एवं अत्यंत पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का मंगलमय दर्शन आज हमें हुआ।